फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की यानी टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की। ये छोटा सा टाटा ग्रुप का पेनी स्टॉक जिसने लोगों को रातों रात मालामाल कर दिया। 2 रुपए के आसपास का स्टॉक 300 तक चला गया। बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिला, लेकिन बहुत सारे लोग ऊपर के लेवल पे फंस गए खरीदारी करके और प्राइस जब हो गई है आधी, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। क्या यहाँ से लॉस बुक करके निकल जाए या फिर आने वाले समय में फिर से वैसी ही तेजी बन सकती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही लेटेस्ट शानदार अपडेट निकल कर आई है। ये अपडेट जो है ये आपको विश्वास दिलाएगी कि ये स्टॉक फिर से दौड़ेगा। आने वाले समय में ये मल्टीबैगर बन सकता है। बहुत ही शानदार खुशखबरी है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्या ये स्टॉक फिर वैसे ही दौड़ते हुए टारगेट जो 1000 का हमारा सेट किया हुआ है क्या उसको टच कर सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में अपर सर्किट का दौर फिर से वैसे ही चलेगा या फिर ये लोअर सर्किट का दौर और लंबा चल सकता है। तो इसके लिए हम इसके शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट देखेंगे। गिरावट में ये कहाँ तक जा सकता है और ऊपर की तरफ मूव करने पे कहाँ तक जा सकता है, जिससे आपको भी अपनी स्ट्रेटेजी सेट करने में मदद मिले। बाजार भी बहुत ज़्यादा कमजोर है, उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगातार बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है बाजार पर और उसके पीछे 2-3 वजह है जिसको ऑलरेडी हमने पहले दूसरे 2-3 वीडियो में डिस्कस भी किया है। लेकिन एक बार आपको ये समझ लेना चाहिए कि इंटरनेशनल जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वीक बन चुका है, क्योंकि एक तरफ तो यूक्रेन और रशिया का प्रॉब्लम, दूसरी तरफ अमेरिका में जो महंगाई दर है वो 40 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। ऐसे में यहाँ पे भी दबाव बन रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस करें तो स्टॉक 155 पर आ गया है, जहां पे डायरेक्ट लोअर सर्किट लगा 5% का। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 17 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 43 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन गुरुवार को 8 लाख का वॉल्यूम था। फ्राइडे को भी 8 लाख का ही वॉल्यूम हुआ। ये जो वॉल्यूम एक जैसा है, ये छोटा सा कम वॉल्यूम में इशारा कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दबाव है लोगों का। यहाँ पे जल्द से जल्द कोई भी बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। इसकी परफॉर्मेंस को अगर देखें तो 10.45 52 वीक का लो है, 290 52 वीक का है। ये फिलहाल स्टॉक 155 पर है। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा लालच कर जाते हैं। मैं लगातार आपको बोला था कि इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लो। जो ये स्टॉक जब लगातार दौड़ रहा था, मैंने इसमें आपको 2-3 बार खरीदारी की और बेचने की सलाह दी हुई है। मैंने आपको लगातार बोला था, जब इसकी प्राइस 200 के आसपास पहुंच गई थी, तब भी जो लोग जो पहले इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए जिनकी प्राइस 10 रुपये 20 रुपये या 30 रुपये 40 रुपये के आसपास, उनको बोला कि आप प्रॉफिट बुक कर लो। कोई भी स्टॉक अगर आपका दुगुना तिगुना रिटर्न दे रहा है तो उसको आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फिर क्या पैनिक माहौल बन जाता है और काफ़ी लोग ये समझते हैं कि ये एक तरफा दौड़ते हुए 1000 को पहुंच जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है, हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आती है और जब आपको कहेगी प्रॉफिट बुक तो आपको कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी शानदार अपडेट निकल कर आ रही है, चेयरमैन टाटा ग्रुप के एन चंद्रशेखरन, उनकी अपॉइंटमेंट फिर से 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। एन चंद्रशेखरन, उन्होंने जो निर्णय लिए वो टाटा ग्रुप को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। यानी पिछले 5 साल के उनके कार्यकाल में उन्होंने काफ़ी अच्छे निर्णय लिए और इनकी बदौलत टाटा ग्रुप को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो उनका जो ये निर्णय था ये रतन टाटा को पसंद आए और इसीलिए उन्होंने 5 साल के लिए और आगे रिकमेंड कर दिया, उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। अब ये सबसे बड़ा जो इनका निर्णय था, टाटा टेली सर्विस का जो बिजनेस था, यानी जो डूबता हुआ एक तरह से जहाज था टीटीएमएल, जिसका सबसे बड़ा लॉस मेकिंग बिजनेस था टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस, जिसको इन्होंने एयरटेल को दे दिया था। और ये निर्णय एन चंद्रशेखरन की अगुवाई में ही लिया गया था और इस वजह से बहुत ज़्यादा लॉस से बच गई थी टाटा सन्स। साथ में इन्होंने भूषण स्टील का जो अधिग्रहण किया वो भी इसी कार्यकाल में किया। तो ये सब निर्णय जो थे ये एन चंद्रशेखरन के, ये बहुत अच्छे थे। टाटा ने इंडियन एयरलाइंस को भी अपने में वापस शामिल कर लिया, जो इनकी पुरानी कंपनी इनकी खुद की थी। ये निर्णय भी बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ लगा। ऊपर से जो सुपर ऐप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एन चंद्रशेखरन का ही है और इन्होंने ही कहा है कि एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे सारे टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट है वो कस्टमर अपने घर बैठे खरीद पाए। और ये जो निर्णय है ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है। तो ये अब जो अपडेट निकल के आ रही है कि बहुत जल्द सुपर ऐप लॉन्च होने वाली है हम सब के लिए। और काफ़ी लोगों के मन में ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं कि क्या ये सुपर ऐप आने वाली है, क्या टीटीएमएल का हिस्सा होगी। तो फ्रेंड्स, टाटा ग्रुप की तरफ से जो अपडेट निकल कर आई थी उसके हिसाब से ये सुपर ऐप टीटीएमएल का ही हिस्सा बनने जा रही है। फिर आगे अब क्या होगा निर्णय, ये तो आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन जो टी न्यूज़ पे जो न्यूज़ थी उसके हिसाब से टाटा ग्रुप ने जो अपना टीटीएमएल का बिजनेस पूरी तरह से चेंज करने का जो निर्णय लिया, उसमें उन्होंने अपने सुपर ऐप को भी इसी प्लेटफॉर्म को जोड़ने की तैयारी की है। साथ में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्रोमा का बिजनेस है वो भी इसी के तहत आएगा।
ऐसा उनका कहना था। और इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी थी सबसे पहले डिजिटल क्लाउड सर्विस के माध्यम से, जो एसएमई के लिए उन्होंने क्लाउड बेस्ड वॉइस डाटा सर्विस देने की शुरुआत की थी फास्ट इंटरनेट के माध्यम से। और जो सेकंड इसका बिजनेस होगा वो होगा सुपर ऐप का, और साथ में उन्होंने टाटा का जो क्रोमा बिजनेस है वो भी इसके अंदर लाने की बातें कही थी। अब वो आगे जाके कितना क्या इसमें मर्जर होने वाली है वो तो हमें आगे आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन ओवरऑल टीटीएमएल को एक बड़ी कंपनी बनाने की तैयारी टाटा सन्स ने की हुई है। टाटा सन्स ने अपनी तरह से इस कंपनी को एक नई शुरुआत करने की कोशिश करे तो ये स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि Q3 का रिजल्ट भी इन्होंने पेश कर दिया है, जहां पे टोटल इनकम इनकी 285.97 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई है, जहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5.40% की बढ़त देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में यानी Q2 में इनकी टोटल इनकम थी वो 271.33 करोड़ रुपीज़ थी, और 2.18% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 279.87 करोड़ रुपीज़ थी, लेकिन कंपनी को फिलहाल अभी लॉस है, तो करीब 302.30 करोड़ रुपीज़ का लॉस है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि कंपनी आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। यही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और काफ़ी लोग जो कहते थे कि टीटीएमएल बिल्कुल डूबता हुआ जहाज है, तो वो बात यहाँ पे गलत साबित होती है। Q3 का रिजल्ट बेहतरीन निकल कर आया है और इसीलिए कह सकते हैं कि ये कंपनी कमाल करेगी। अब आप देखो तो दिसंबर में कंपनी का रेवेन्यू 284.22 करोड़ रुपये निकल गया, जहाँ पे 2.09% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। नेट इनकम में जरूर कमी है, जहाँ पे 302.3 करोड़ रुपये निकल कर आया, जहाँ पे 1.46% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में फिर से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, जो 106.36% रहा है, जहाँ पे 0.62% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ा है, साथ में कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ा है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अगर हम देखें कंपनी के रिवेन्यू को तो लगातार अच्छा खासा उन्होंने मेंटेन किया और बढ़ाया भी है। सितंबर 2020 में 257 करोड़ रुपये का इनका रिवेन्यू था, दिसंबर 2020 में 278 करोड़ रुपये का रिवेन्यू हुआ, मार्च 2021 में 265 करोड़ रुपये का रिवेन्यू हुआ, जून 2021 में 268 करोड़ रुपये का रिवेन्यू, सितंबर 2021 में 269 करोड़ रुपये का रिवेन्यू। तो पिछले सितंबर में रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अब बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो एक इशारा है कि ये स्टॉक तेज़ी से भागेगा। यहाँ पे प्रमोटर की स्थिति बहुत मजबूत है। 74.36% की होल्डिंग प्रमोटर की यानी टाटा ग्रुप की है, जिसमें टाटा पावर भी शामिल है। और इसी से समझ में आता है कि ये कंपनी बहुत मजबूत है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। तो ये लॉस के बावजूद भी कंपनी ने अपने गिरवी शेयर नहीं रखे हुए, ये सबसे अच्छी बात है। और जो इनकी AGR बकाया है उसको जल्द ये चुकाने वाले। अब यहाँ पर सबसे जो शानदार आंकड़ा है वो है FI का। FI की होल्डिंग जून में मात्र 0.01% थी, सितंबर में उन्होंने होल्डिंग को बढ़ा के 0.16% कर ली, दिसंबर आते थे FI की होल्डिंग 0.79% हो गई है। अब यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए, जब इसकी प्राइस 2 रुपये 3 रुपये के आसपास थी तब FI ने यहाँ पे निवेश नहीं किया। जब इसकी प्राइस 30-40 रुपये के आसपास आई तब FI ने इसमें थोड़ी सी एंट्री की, लेकिन जैसे इसकी प्राइस 100 रुपये 150 के पार हुई तब FI ने यहाँ पे जमकर खरीदारी की। इसका मतलब ये हुआ कि उनको भी समझ में आ गया कि स्टॉक अब यहाँ से दौड़ेगा, क्योंकि ये जो प्राइस बढ़ रही है ये हवा हवाई नहीं बल्कि कंपनी के कामकाज के ऊपर बढ़ रही है। तो ऐसे में FI ने बहुत ज़्यादा बड़ा दाव लगाया, इसीलिए आपको भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम बड़े फंड हाउस की बात करें तो जून और सितंबर में इन्होंने कोई होल्डिंग नहीं ली हुई थी, इस स्टॉक को वो वॉच करे थे। लेकिन जैसे ही दिसंबर की क्वार्टर शुरू हुई है, इन्होंने दिसंबर में अपनी होल्डिंग को 0.02% किया। इसका मतलब DI को भी भरोसा हो गया कि स्टॉक कमाल करेगा आगे जाके। बात अगर म्यूचुअल फंड की करें तो जून और सितंबर में उन्होंने अपनी कोई होल्डिंग नहीं ली हुई थी, लेकिन दिसंबर में उन्होंने भी अपनी 0.02% की होल्डिंग ली। अब अदर्स की बात करें तो 25.63% की होल्डिंग जून में थी, 25.48 हुई सितंबर में, 24.83 हुई दिसंबर में। अब आप देख लो, जहां होल्डिंग सबकी सबसे ज़्यादा जो कम हुई है वो है जनरल पब्लिक की, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग दिसंबर में लाई है, DI ने लाई, FI ने अपनी होल्डिंग को कई लगभग 3-4 गुना बढ़ा दिया है। ये जो इशारा है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी एंट्री हो रही है, रिटेल इन्वेस्टर इससे दूर हो रहे हैं। यह स्टॉक आगे जाके बिल्कुल कमाल करेगा और बहुत जल्द फिर से यहाँ पे अपर सर्किट का दौर शुरू हो जाएगा। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 88% बाय की कॉल है, 11% सेल की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो 100 में से करीब 89% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है कि ये अप डाउन में कहाँ तक जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ से अगर स्टॉक फिर से तेज़ी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो गया तो आप देख लो कि 176 का इसका फर्स्ट टारगेट है, इसको अगर अचीव कर लिया इसने तो सीधा सेकंड टारगेट इसका 184 का आएगा, और यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर थर्ड टारगेट इसका 193 का है, और जो फोर्थ टारगेट निकल के आ रहा है वो है 206 का, यानी 200 से पार हो जाएगा स्टॉक और वहाँ से फिर बुलिश जोन में जा सकता है स्टॉक। अभी अगर स्टॉक में ऐसे ही गिरावट जारी रही, इसके पीछे 2 वजह, एक तो बाजार में बहुत ज़्यादा नरमी और दूसरी तरफ से जो लगातार पेनी स्टॉक में दबाव बना हुआ है।
तो गिरावट में 151 का फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे गिरा तो 143 तक जा सकता है, और स्टॉक की नीचे गिरावट होती है तो फिर 134 तक भी जा सकता है। जो चौथा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 121 का है। तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, स्टॉक मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ फिर बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कि बड़ी गिरावट हुई तो 121 तक भी जा जाए, उसकी आपको तैयारी रखनी है। तो ऐसे में अगर आपकी बहुत निचले लेवल से खरीदारी है तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि चाहे कम आए लेकिन प्रॉफिट आना जरूरी है। बाजार में अगर आपने एंट्री की है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको प्रॉफिट मिलना ही चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कंपनी के सपने बड़े हैं। चाहे TTML इस ग्रुप के अंदर आए फ्रेंड्स, चाहे सुपर ऐप इस ग्रुप के अंदर आए या ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी का सुपर स्मार्ट इंटरनेट की जो सर्विस है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और इसकी इनकम को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगी। साथ में इसकी जो सब्सिडियरी कंपनी है टाटा की, टाटा स्काई, जिसका DTH का जो बिजनेस है वो अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि उसकी जो बिंज सर्विस है यानी OTT प्लेटफॉर्म की सारे के सारे चैनल्स भी अब नॉर्मल टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं, और उस वजह से उनके रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। तो ये स्टॉक कमाल करेगा। आने वाले 5 साल में हमारा जो टारगेट है 1000 का, वो बिल्कुल अचीव हो सकता है उससे पहले भी हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए, ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।